हेलो दोस्तों, 20 मिनट ऑफ बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि श्रोता होने का क्या महत्व है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने का क्या महत्व होता है। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल लें। अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लेना ज़रूरी होता है। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मज़ा आए। उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। चीन में अकाल से लाखों लोगों की मरने से ज़्यादा परवाह उन्हें अपने दाढ़ के दर्द की है। अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज़्यादा दर्द उन्हें अपने गर्दन के दर्द से होता है। मार्कोशन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वे क्या बोलने वाले हैं, इसलिए वे अपने कान खुले नहीं रखते हैं। अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे यह बताया है कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ है। और केवल महत्वपूर्ण लोग ही नहीं बल्कि सामान्य लोग भी अच्छे श्रोताओं को पसंद करते हैं। रीडर्स में एक बार छपा था, कई लोग को जब श्रोताओं की ज़रूरत होती है तो वे डॉक्टर्स को बुला लेते हैं। गृह युद्ध के कष्टकारी दिनों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने पुराने दोस्त को चिट्ठी लिखकर वॉशिंगटन बुलाया। लिंकन ने उसे लिखा था कि वे कुछ समस्याओं पर उनके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। पुराना पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन घंटों तक उसके सामने दासों को मुक्त करने की कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। लिंकन ने सारे तर्कों को दोहराया कि दास प्रथा समाप्त करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। लिंकन ने पत्र पढ़े, लेख पढ़कर सुनाए। कुछ में लिंकन की आलोचना की गई थी कि वे अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए हैं, और कई में तो उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि वे उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने पुराने पड़ोसी से हाथ मिलाया, गुड नाइट कहा और बिना उसके विचार पूछे उसे रवाना कर दिया। लिंकन ने समस्या के बारे में उस दोस्त के विचार पूछे ही नहीं। पूरे समय लिंकन ही बोलते रहे। ऐसा करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और वे सही तरीके से सोच सके। ऐसा लग रहा था कि वे इस चर्चा से उन्हें काफ़ी राहत मिली थी। पुराने दोस्त ने कहा, लिंकन को सलाह की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें केवल एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की ज़रूरत थी जिसके सामने वे अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। हम लोग भी जब मुश्किल में होते हैं तो हमें भी इसी बात की ज़रूरत होती है। हमें भी एक अच्छे श्रोता की ज़रूरत होती है। क्रुद्ध ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र भी इतना ही तो चाहता है